सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें खुशीला नौजवान बड़े गुस्से के अंदाज में रोड शो में बात कर रहे हैं और उसके बाद जब वो गाना गाते हैं तो ऐसा गाते हैं कि सब लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाता है। कदी भी नहीं किया तेनू अज मैनू कहण दे रब्बा मेरे यार नू मेरे जोगा रहण दे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें खुशीला नौजवान बड़े गुस्से के अंदाज में रोड शो में बात कर रहे हैं और उसके बाद जब वो गाना गाते हैं तो ऐसा गाते हैं कि सब लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाता है और उसके बाद उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी वायरल होती है गोया शोहरे आफाक बुलंदी हासिल कर ली है। मैं बात कर रहा हूँ बिलाल भट्टी की, अलमारूफ बिलाल असलम भट्टी। वैसे ही अपना तारुफ खुद करवाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बिलाल सर अपना तारुफ खुद करवाएगा टिपिकल अंदाज में। मंडी बाउद्दीन दियान बानशान मोहम्मद बिलाल असलम भट्टी। वाह वाह, मोहम्मद बिलाल असलम भट्टी। बिलाल ये बताएगा वो जो वीडियो वायरल होती है वो प्लान थी? माइक लेते हैं आप, उसके बाद वो एक नॉर्मल सा रोड शो है लेकिन उसमें आपने कहाँ तक बूस्ट मिल गया, वो क्या था, कहानी क्या थी? असल दर मैं हॉस्पिटल लैके अपना पेशेंट आया सी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। मेरा एक दोस्त मेरे को आया, उन्हें मैंने कहा कि तू इत्थे रह के काफ़ी परेशान लग रहा है, तेरी चेहरे की कैफियत ही अगली नहीं रही, चल मेरे नाल सामने रेस कोर्स पार्क है, उत्थे थोड़ा आउटिंग हो जाएगी, सब्जा वगैरह, तेनों जरा पिंड का माहौल नज़र आ जाएगा, ग्रीनरी पेंडू बंदे ਨੂੰ बहुत पसंद है। इस करके वो मैंने लैके गया तो अगे जिमें ही असं बाहर निकले एवं एक लेडी साइमा लाहौरी का नाम, तो वो इंटरव्यू कर रहे सन। मैनू आधा इंटरव्यू देंगे, मैं आख्या नहीं यार मेरा इस टाइम कोई माइंड नहीं है। तो मैनू दोस्त ही मेरा, उन्हें फिर जिमें दोस्त करते हैं उन्हें आख्या चलो जी इंटरव्यू। इतने ना वो लेडी जी ने वो माइक लैके मेरे को आ गई, उन्होंने गलबात हुई, इंटरव्यू तमाम भी मुझे वेखे। ये पहला इंट्रोडक्शन था मीडिया से आपका? हाँ जी, ये मेरा पहला इंट्रोडक्शन से मीडिया। अच्छा, कौन सा गाना सुनाया? तो हमें भी सुनाए। वो गाना सी साडे हमसाए मुल्क इंडिया का पंजाब है, उन्हों का एक सिंगर है निंजा, उन्हों का वो गाना सी, तो वो मैं गाया सी क्योंकि मैं बेसिकली उस बंदे को बहुत लाइक करता हूँ। उसकी आवाज़ नूं, उहदे गाण दा अंदाज, तरीका जड़ा छड्ड दिला मेरे जिउंदा सारी गया, किने तैनू पुछना जे तू मर भी गया, गल मेरी चुपूगी जरा सुन के ताजा, अज मेरी गल दा गुस्सा करके ताजा, दुख तेरे सारे रख लेने भी तेरे हासे नहीं रखने, निर्माण तेरे मैं दिते हुए दिलासे नहीं रखने, ना तेरे लिए जरूरी रह गईया, रात यूं दिल में तेरी भूली हुई याद आई, जैसे वीरान में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं पे हौले से चले बाद नसी, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए, आप बैठे बाल पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं है, आप बैठे बाल पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं है, आप बैठे बाल पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं है, मौत मुझको गवारा है लेकिन मौत मुझको गवारा है लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है। वाह वाह, क्या कहने, ये इतने अपर नोट्स कहीं से सीखा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अजय स्टूडेंट, मैं सीख रहे हैं। अच्छा। कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने पैशन को प्रोफेशन बना सकूं। खुद से लर्निंग करते हैं या किसी से सीखते हैं? यूट्यूब, सोशल मीडिया इन्हां तो सुन के, इन्हां तो मतलब लाइक करके, जेड़ा भी दिल नूं पसंद आवे, मन पसंद की गल है ना, जेड़ा दिल च बा गया वो मैं याद करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं पूरा होने की कोशिश करता हूँ। आवाज़ में बड़ा दर्द है और कहा जाता है कि आवाज़ में दर्द लाने के लिए मोहब्बत करना पड़ती है, क्या इस मरहले से गुजरे?
नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अजय तक तो नहीं। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, अजय तक तो फिर दर्द लाने के लिए क्या करते हैं? ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है या वाकई वो जो बातें बनी हुई है वो सच्ची है? अल्लाह पाक ने अता किया मैंने गिफ्ट और मैं परवरदिगार दा बहुत मशहूर। जब इतने हाई नोट्स में आप गाते हैं तो गले का ख्याल रखते हैं फिर? गले का ख्याल तो फिर रखना पैंदा ना, क्योंकि मेरा पैशन है तो मैं हाँ। कितने अरसे से वैसे आप घर में इधर उधर गा रहे थे, दोस्तों के साथ बैठ गए, चलो कह दिया आवाज़ अच्छी है बिलाल की गाना सुनाओ, कितने अरसे से? काफ़ी टाइम हो गया, बचपन तो लैके इब्रार उल हक साहब का गाना सी एक बचपन वारिस बेग साहब दा छायो रे सुना देना फिर अब। नहीं वो तो मैं है बचपन से बचपन में। हाँ जी वो पुराना हो गया ਹੁਣ अच्छा। ਕਾਫੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਓਵਰਆਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਅਗਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਪਰਫੈਕਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ और ਆਪਣੇ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ पूरी दुनिया में इंशाल्लाह रिप्रेजेंट करूँ। आपको कब पता चला? एक तो वैसे नॉर्मली तो गाना गाते हैं, लेकिन आपको कब पता चला कि हाँ मैं एक प्रोफेशनल सिंगर बन सकता हूँ? ਮੇਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਆਏ ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਦਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। फैमिली को कैसे मनाएंगे? ਫੈਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਮੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ। लेकिन क्या कहते हैं अब्बा जी, क्या कहते हैं खास तौर पे? ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਾਣ ਵਜਾਣ, ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਹੀ ਕਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਖਦੇ ਨੇ हाँ जी। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਪੁਲਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮੇਰੇ उस बॉडी के लिहाज नाल नहीं सूट कर दी। लेकिन मूछों से तो ताव शाव भी देते हैं, उससे हिसाब से सूट करती है। दस्या ने जिम्मेदार घराना होने दे लिंक नाल जेड़ा लिंक मुच्छां अच्छा। रखणियां पौंदियां हाँ। ते वाल साहब इस करके जेड़ा जिम्मेदार फैमिली होने दी वजह तो मैनू आखदे ने कि सिंगिंग वगैरह जेड़ी है ना कोई अच्छा हैबिट नहीं है। तो एजुकेशन कहाँ तक हासिल की? एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह 2020 दे लास्ट ते मैं ग्रेजुएट हो गया सी, बीए में कर लिया सी। आगे का कोई प्लान है? स्टडीज विच हाँ जी बस मैं स्टडी मेरी बस हो और मेरे ख्याल से आपको वो डायरेक्शन जो सिंगिंग की तरफ नजर आ रही है, उसके बाद शायद आपका दिल भी नहीं करता होगा कि मजीद पढ़ना, कि एक लाइट नजर आ रही है इस तरफ से। पढ़ाई मेरी एक हॉबी है, किताबां पढ़ना, बुक रीडिंग, लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਡ ਕਰਦਾ। अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਰੂਰ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਮਦਰ ਟੰਗ, दैट्स व्हाई मैं ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। तो इसको अब शौक रखना है या प्रोफेशनली इसको लेकर चलना है? पैशन इज अ प्रोफेशन। पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी पढ़ते हैं, क्या पंजाबी लिखते भी हैं या शेर व शायरी से भी शुगफ है कोई? ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह 3 ਗਾਣੇ ਮੇਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਤੇ इश्क विश्क ये वो सारा कुछ मैं लिख लिया। ज़ाती जिंदगी का भी है? ज़ाती जिंदगी कॉलेज लाइफ। अभी तो आप कह रहे थे कि मोहब्बत नहीं, अब कॉलेज लाइफ का तज़किरा हो गया। कॉलेज लाइफ, कॉलेज मेरा बॉयज कॉलेज से मेरा, हाँ जी वो कोई चक्कर नहीं सी। अच्छा। बॉयज कॉलेज से मेरा अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सरगोदा। अच्छा। हाँ जी उथों मैं अपनी ਜਿਹੜਾ ਐਫਐਸਸੀ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਡੀਏ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। अच्छा। ਤੇ डिप्लोमा किया? ਹਾਂ ਜੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ। अच्छा। जी। तो ये लिखते जो है आप कब से लिखना शुरू किया? शेर अपने गीत जो लिखते हैं आप? ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਸਟ ਈਅਰ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। टाइटल सॉन्ग फेल हो गया। अच्छा। फेल हो इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी जड़ा ना वो। अच्छा, ये टीजर भी आ गया है? हाँ जी। फेल हो गया। फेल हो। इसका मतलब है कि आपकी जाती जिंदगी से जुड़ा हुआ ये। देखो मजा उस चीज ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ। और फील भी तभी आता है। ਮਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਫੀਲ, ਉਹ ਮਜ਼ਾ, ਉਹ ਸਕੂਨ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा लगता है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ। गाना एक तो जो बड़ा मशहूर है वो तो आपने सुना है, और कौन सा ऐसा गाना है जो आपकी जिंदगी के, आपके दिल के बड़ा करीब है, वो सुनाए। ਇਹੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਹੈ। अच्छा। ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਦਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂਗਾ ਵੇ ਉਸੇ ਹੀ ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ।
ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਪਿੱਠ ਵੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਖੜੇ ਰਹਿ ਲਾ ਕੇ ਆਸਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅੜ ਕੇ ਅਕੋਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਤੂੰ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਦੇ ਦਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂਗਾ ਵੇ वाह जबरदस्त ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਕਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ जरूर जनाब जरूर ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ शायरी मजेदार है ਇੰਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੇਡ ਕੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਤੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਦੇਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹਲਾਲ ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਇੰਜ ਵੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਭੁਲਾਇਆ ਮੈਥੋਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰਚ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਗ ਰਗ ਦੇ ਹਾਏ ਕਦੇ ਦਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂਗਾ ਵੇ ਉਸੇ ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ वैसे लगता नहीं है कि आपने सीखा नहीं है गले को जिस तरह ट्यून किया है इतना बड़ा आसान ਹਲਕਾ ਕੁਛ ਫੁਲਕਾ secret ਮੈਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਹਮਸਾਇਆ ਨੇ ਜ਼ਾਕਰ ਜੱਲੇ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸੁਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ अच्छा ਨੈਣਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉੜੀਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ क्या बात है क्या बात है। ਜੋ ਸੀ ਕਦੀ ਹਮਨਵਾ ਉਹ ਬੇਵਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੇ ਆਏ ਸਜਣਾ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਤੱਲੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਸੜਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਠਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ आवाज तो आपकी अच्छी थी लेकिन ये सोचा था कि इतना मशहूर हो जाएंगे नहीं मैं कभी इतना नहीं से सोचा अच्छा। हाँ जी क्योंकि मैं काफ़ी अरसे तो टिकटॉक यूज़ कर रहे थे लेकिन मैं पाकिस्तान के अंदर मेन चीज़ है कि टैलेंट ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਾਕਿस्तान ਵਿੱਚ अगर टैलेंट ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲੱਭੇ ਸਾਡੇ नहीं टैलेंट अब मिल तो रही है आपको ये तो अब आके मिल रही है ना कितने अरसे के बाद ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਓਵਰਆਲ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਗਰ ਲੱਭੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿस्तान ਜਾਂ ਟੈਲੈਂਟ पूरी दुनिया ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ आखिर में ये बता दीजिए अपना गाना कब आ रहा है आपका ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਨਕਰੀਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਗਸ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਸੌਂਗਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਥ ਬਾਏ ਮੰਥ ਕਰਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਾਂਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣਦਾ अच्छा ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੌਂਗ ਵਾਸਤੇ ਟੀਮ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ तो ਟੀਮ देसी स्टाइल में बनाने का मूड है सादा ਮੈਂ स्टाइल ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ अच्छा जो आपको लोग चाहते हैं उनके लिए कोई पैगाम ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ तमाम ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਲਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਨਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਗਿਫਟ عطا ਕਰ ਛੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੋ क्योंकि तुसी मेरा सहारा बनोगे तो इंशाल्लाह मैं इस दुनिया पे आई विल बी रॉक बेस्ट ऑफ लक फॉर यू बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और ये पाकिस्तान का एक निखरता चेहरा जो हमारे सामने है
और ऐसा टैलेंट उभर के आया कि शायद अभी इनकी मंजिलें बहुत हैं। बहुत सी दुआएं उर्दू पॉइंट की तरफ से आपके लिए बिलाल, और इसी के साथ अपने मेज़बान दानिश हुसैन की इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। अल्लाह के बाद।